श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हाँ भैया की शांति के साथ आप सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करें और प्रभु श्री राम जी की कथा को श्रवण करेंगे। किसी की कथा में प्रसंग आज चलेगा कि शूर्पणखा अपने भैया दशानन को आकर के तरह तरह से समझा रही है और समझाती है और वो कहती है कि देखो वो दोनों भाई जो है ना वो बहुत ही बलवान हैं। उनके साथ में एक बहुत सुंदर नारी है। वो मतलब इस तरीके से समझाती है कि उन्होंने मेरा जो है ना प्रयास किया, मतलब मेरी हंसी मजाक उड़ाई और मैंने जब तेरा नाम लिया तो वो और ज़्यादा चिढ़ने लगे। तो उन्होंने मेरी ये नाक कान भी काट दी। मैंने खरदूषण उनको सबको जब बुलाया याद किया तो वो लोग आए तो उनको भी उन्होंने मार दिया। वो तरह तरह समझा रही है। वो दशानन ये सब सुनने के बाद शूर्पणखा को जो है ना वो समझाने लगा। शूर्पणखा समझाए कर बल बोलिस बहु भांत और गयो भवन अति सोच बस नींद पड़े नहीं रात। अब भैया देखो जब वो शूर्पणखा ने अपने भाई को ये सारी बातें जब बताई हैं दशानन को तो उसने शूर्पणखा को समझा करके बहुत प्रकार से अपने बल का जो है ना बखान किया। बल का बखान तो किया लेकिन वो मन में अत्यंत चिंता बस होकर अपने महल को चला गया। लेकिन सारी रात उसे नींद नहीं आई। उसे क्यों क्या चिंता बनी रही और क्यों नींद नहीं आई उससे आगे का अब आप लोग प्रसंग सुनेंगे। तो आप भैया शांति के साथ अपना अपना स्थान ग्रहण करें। तो भैया मेरी तरफ से और मेरे शिवधाम आश्रम के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से हमारे प्रभु श्री राम जी की कथा के श्रोताओं को यानी भक्तों को आज की राम राम स्वीकार हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। बोलो गुरुदेव भगवान की जय, बोलो सद्गुरु महाराज की जय। अब वो यही चिंता कर रहा है ये कौन है, ये क्या है जो खरदूषण और त्रिशरा को भी मार दिया। वो तो मेरे ही समान प्रतापी हैं। और यही उसे चिंता करते करते सारी रात निकल गई। मन में सोच रहा है, वह मन ही मन विचार करने लगा कि देवता मनुष्य असुर नाग और पक्षियों में कोई ऐसा नहीं है जो मेरे सेवक को भी पा सके। खरदूषण तो मेरे ही समान बलवान थे, उनको जो है ना भगवान के सिवा कोई मार ही नहीं सकता।
वो यही जो है ना सोचने विचारने में लगा हुआ कि वो तो मेरे ही समान बलवान है, वो बलवान थे, उनको तो सिर्फ भगवान के अलावा कोई दूसरा कोई मार ही नहीं सकता। देवताओं को आनंद देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने ही यदि अवतार लिया है तो मैं जाकर के उनसे हठ पूर्वक बैर करूंगा और प्रभु के बाण के आघात से मैं प्राण छोड़ करके भव सागर से तर जाऊंगा। वो ये जो ना विचार करने लगा, वो सोच रहा है और भोलेनाथ मैया पार्वती को ये कथा श्रवण करा रहे हैं। कहते हैं कि देखो माँ, वो मन में ये विचार कर रहा कि देखो ये तामसी तो शरीर है, इसे किसी प्रकार का वजन तो होगा नहीं, अतः वो मन ही मन वचन और कर्म से यही एक दृढ़ निश्चय कर रहा है। और यदि वे मनुष्य रूप कोई राजकुमार होंगे तो उन दोनों को रण में जीत कर उनकी स्त्री को मैं हार लाऊंगा, यही विचार कर। ये विचार करके रावण जो है ना रथ पर जो है ना सवार होकर के अकेले ही वहां चला जहां समुद्र के तट पर उसका मामा मारीच रहता था। कहाँ गया? अपने मामा के पास। उस मामा की विशेषता थी कि वो तरह तरह के वेश बदलना जानता था, तरह तरह की बोलियां बोल लेता था, लेकिन वो भगवान का बहुत प्रिय भक्त था। तो भोलेनाथ कहने लगे माँ पार्वती को समझाते, कहते कि देखो माँ, यहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जैसी युक्ति रची हुई है वो सुंदर कथा आप श्रवण करो। कि देखो माँ, लक्ष्मण जी जब कंदमूल फल लेने के लिए वन में गए तब अकेले में कृपा और सुख के समूह प्रभु श्री रामचंद्र जी हंसकर जो है ना जानकी जी से बोले। क्या बोले जानकी जी से? तो बाबा ने लिखा है चौपाई में तुलसीदास जी ने, देखो माँ कि सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला और मैं कछु कर्म ललित नर लीला। ये प्रभु श्री राम जी ने जानकी जी से कहा कि देखो तुम पावक मो करो निवासा और जो लगे करो निशाचर। प्रभु श्री राम जी ने जानकी जी से कहा कि देखो प्रिय, हे सुंदर, पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली सुशीले, सुनो मैं अब कुछ जो ना मनोहर मनुष्य के मन को हरने वाली मनुष्यों की लीला करूंगा। इसलिए मैं क्या कहते हैं प्रभु श्री राम जी, क्या कहते हैं कि देखो जानकी, जो मैंने मनुष्य का शरीर धारण किया है तो इस मनुष्य
लीला से कुछ काम लिया जाए, इसलिए मैं कुछ लीला करूँगा। इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं तब तक तुम हे प्रिय इस अग्नि में निवास करो। क्या कहा? अग्नि में वास करो। प्रभु श्री राम जी कह रहे और जानकी जी ने सुना कि जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभुपद धर ही अनल समानी, और निज प्रतिबिंब राख तय सीता, और तैसे शील रूप शुभ नीता। कि देखो मैं प्रभु श्री राम जी ने जो हुई सब समझा कर कहा, तो उसी समय तुरंत ही सीता जी प्रभु के चरणों को हृदय में रख कर जो है ना अग्नि में समा गई, और सीता जी ने अपनी ही एक छाया मूर्ति वहाँ पर विराजमान कर दी, जो उनके जैसी ही शील स्वभाव रूप वाली तथा वैसी ही विनम्र थी। मतलब किसी भी प्रकार से कोई समझ ही नहीं पाए, ये न समझ नहीं पाए कि ये सीता जी ओरिजिनल है या डुप्लीकेट हैं या कोई और है, या वो कोई किसी प्रकार के कोई भी जो जानकी जी में जिस तरीके से पद चिन्ह निशान रंग रूप जो भी था सेम वो ही वहाँ पर विराजमान कर दी और खुद जाकर के अग्नि में वास कर। देखो माँ प्रभु श्री राम जी ने जो कुछ लीला रची, इस रहस्य को लक्ष्मण जी ने भी नहीं समझ पाया। स्वार्थ परायण और नीच रावण वहाँ गया जहाँ मारीच था, और उसको जाकर के दशानन ने सिर नवाया। रात में गया कि नवन नीच के अति दुखदाई, जिम अंकुश धन उर्ग बिलाई, भयदायक खल के प्रियवाणी, और जिम अकाल की कुसुम। देखो माँ नीच का झुकना भी अत्यंत दुखदायी होता है। जैसे अंकुश, धनुष, सांप और बिल्ली का झुकना, ये भवानी दुष्ट की मीठी वाणी भी बह देने वाली होती है। जैसे बिना ऋतु के फूल, जिस फूल या फल का समय न हो और वो फल या फूल आ जाए तो कुछ न कुछ वो गलत ही परिणाम देते। अब दशानन ने आकर के अपने मामा की जो है ना पूजा की, और पूजा करके बड़े आदर पूर्वक जब मारीच की उसने बड़े अच्छे तरीके से मारीच की जब पूजा की, तो मारीच ने उसकी पूजा करके आदर पूर्वक बात पूछी, हे तात आपका मन किस कारण इतना अधिक व्यंग है और आप अकेले ही आए। जब मारीच ने अपने मामा की, जब मारीच ने अपने भांजे की यानी रावण की आरती वगैरह जो भी की हो, जो सब प्रकार से पूजा वूजा जब कर ली, तो उसके बाद उस मारीच ने अपने भांजे यानी दशानन से आने का कारण पूछा, और वो भी आधी रात पर आए और वो भी अकेले। इसका क्या कारण?
भागहीन रावण ने सारी कथा अभिमान सहित उसके सामने बखान की और फिर कहा कि तुम छल करने वाले कपट मृग बन जाओ। जिस उपाय से मैं उस राजवधू को ले आऊं, यानी उनकी स्त्री का हरण कर लाऊं। तब उस मारीच ने कहा, हे दसी सुनिए, ये कोई मनुष्य रूप में चराचर के ऐसे वैसे नहीं है, ये मनुष्य रूप में ईश्वर है। ये तात उनसे बैर न कीजिएगा और उन्हीं के मारने से मरना और उन्हीं के जीने से जिलाने से जीना होता है। सबका जीवन मरण उन्हीं के अधीन। वो दशानन को समझ आ रहा था और वो सुन रहा था। भोलेनाथ मैया पार्वती को बताते, कहते कि देखो माँ, यही राजकुमार मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे। उस समय रघुनाथ जी ने बिना फण का बाण मुझे मारा था, जिससे मैं क्षण भर में 100 योजन पर आकर के गिरा। उनसे बैर करने में कोई भलाई नहीं है। ये मारीच दशानन को समझा रहा। देखो दशग्रीव, मेरा जो कुछ भी मैं कह रहा हूं उसे अब ध्यान से सुनो। देखो मेरी दशा तो एक भृंगी कीड़े की सी हो गई है। अब मैं जहाँ तहाँ श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को ही देखता हूँ। और ये तात यदि वे मनुष्य हैं तो भी बड़े शूरवीर हैं। उनसे जो है ना विरोध करने में पूरा ना पड़ेगा, यानी सफलता किसी भी तरीके से हासिल नहीं होगी। कि देखो तात, जिसने ताड़का और स्वभाव को मारकर शिवजी का धनुष तोड़ दिया और खर दूषण और तीसरा का वध कर डाला, ऐसा प्रचंड बलि भी कहीं मनुष्य हो सकता है? ये तात, अतः अपने कुल की कुशल विचार करके आप घर लौट जाइए। यह सुनकर के दशानन जल उठा और उसने बावसी मारीच को गालियां दी, दुर्वचन कहे। कहा, अरे मूर्ख, तू जो है ना गुरु की तरह मुझे ज्ञान सिखाता है, बता तो संसार में मेरे समान योद्धा कौन है? ये रावण ने जैसे ये शब्द कहे तो वो भी अपने मन में विचार करने लगा। उसने अपने हृदय में अनुमान किया कि सशस्त्रधारी और वेद जानने वाला समर्थ स्वामी और मूर्ख धनवान, वैद, भाट, कवि और रसोईया, इन 9 व्यक्तियों से विरोध करने में कल्याण नहीं होता। इन लोगों से कभी भी विरोध नहीं करना चाहिए। जब मारीच ने दोनों प्रकार से अपना मरण देखा, तब देखो माँ, उसने श्री रघुनाथ जी की शरण तकी, अर्थात उनकी शरण जाने में ही अपना कल्याण समझा। सोचा कि उत्तर देते हो, ये उत्तर देते ही या ना ही करते ही वह बाबा
वो अभागा जो है ना मुझे मार डालेगा, फिर श्री रघुनाथ जी के बाण लगने से ही क्यों ना मरूं। अंदर ही अंदर बेचारे ने उसने ये विचार किया दशानन ने। तो भोलेनाथ मैया को समझाते हैं, कहते हैं कि देखो माँ, हृदय में ऐसा समझ करके वह रावण के साथ चला। प्रभु श्री राम जी के चरणों में उसका अखंड प्रेम है, उसके मन में इस बात का अत्यंत हर्ष है कि आज मैं अपने परम स्नेही प्रभु श्री राम जी को देखूंगा। किंतु उसने ये हर्ष जो ना उसने दशानन को जो है ना बिल्कुल भी पता नहीं लगने दिया। किसी भी प्रकार से उस मारीच ने ये पता नहीं लगने दिया। वह मन ही मन सोचने लगा कि अपने परम प्रीतम को देख करके नेत्रों का होने का लाभ करके मैं सुख पाऊंगा। जानकी जी सहित और छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत कृपा निधान प्रभु श्री राम जी के चरणों में अपना मन लगाऊंगा, जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है और जिनकी भक्ति हो न अवश्य किसी के बस में न होने वाले स्वतंत्र भगवान को भी बस में करने वाली है। आहा, वे ही आनंद के समुद्र श्री हरि अपने हाथों से बाण संधान करके मेरा वो वध करेंगे। इससे बढ़िया अवसर जो है ना कहाँ और किसको मिलता है। मारीच मन ही मन में सोच रहा है। उसने कहा कि मम पाचे धर धावत दरे सरासन बान, फिर प्रभु बिलो को दनन मोसम आन। मारीच मन ही मन में क्या सोच रहा है कि धनुष बाण धारण किए हुए मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पर मुझे पकड़ने के लिए दौड़ते हुए प्रभु को मैं फिर करियानी मोड़ मोड़ करके देखूंगा। मेरे समान धन दूसरा कोई इस जगत में नहीं होगा। तेई बन निकट दशानन गयऊ और तब मारीच कपट मृग भयऊ, अति विचित्र कछ वर्णन जाई और कनक दे मन रचित बनाई। कनक माने, कनक के तीन माने होते हैं। देखिए, एक कनक के माने सोना होता है, एक कनक के माने गेहूं होता है, एक कनक माने धतूरा भी होता है। तो ये उस समय के हिसाब से उसको सेट कर लिया जाता है कि ये कनक किसको कहा गया। तो वो क्या बन गया, कपटक मृग बन गया। निकट पहुंचा तब मारीच कपटक मृग बन गया और अत्यंत ही विचित्र था, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। सोने का शरीर मणियों से जड़ करके उसका बनाया था, बिल्कुल एकदम बन गया। कि सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर भेषा, भेषा सुनव देव रघुवीर कृपाला, और यह मृग कर अति सुंदर। सीता जी ने उस परम सुंदर हिरण को देखा जिसके अंग अंग की छटा अत्यंत मनोहर थी। वे कहने लगी कि हे देव, हे कृपालु रघुवीर, सुनिए इस मृग की चाल
बहुत ही सुंदर है। अब देखो, और ये हिरण जानकी जी को ही दिखाई दे रहा है। हिरण तो दिखाई दे रहा है, लेकिन जो सोने के रूप में है, कनक के रूप में है, ये जानकी जी को ही दिखाई दे रहा है। माया माया को ही क्यों दिखाई दी? क्योंकि वो जो जानकी जी हैं वो भी माया है, और उधर जो मारीच जो है सोने का मृग बना हुआ वो भी ही माया ही है। सत्य संध प्रभु बध कर एही, और आनव चरम कायत बैदेही। तब रघुपति जानत सब कारण, और उठे हरत सुर काज समार। भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते, कहते देखो माँ, सीता जी ने कहा, यानी जानकी जी ने कहा कि हे सत्य प्रतिज्ञ प्रभु, इसको आप मार करके इसका चमड़ा हमें ला दीजिए। तब प्रभु श्री राम जी, हमारे प्रभु श्री राम जी जो है ना, सब कारण जानते हुए भी देवताओं का कार्य बनाने के लिए बहुत प्रसन्न होने लगे। हिरण को देख करके श्री राम जी ने कमर में फेंटा बांधा और हाथ में धनुष लेकर उस पर सुंदर दिव्य बाण चढ़ाया। फिर प्रभु ने लक्ष्मण जी को समझा कर कहा कि हे भाई, वन में बहुत से राक्षस चारों तरफ घूमते फिरते हैं, तुम बुद्धि और विवेक के द्वारा बल और समय का विचार करके सीता जी की रखवाली करना। प्रभु को देख करके मृग भाग चला। श्री रामचंद्र भी धनुष चढ़ा करके उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। अब भोलेनाथ समझाते, कहते देखो माँ, कि वेद जिनके विषय में नेत नेत कहकर रह जाते हैं, और शिवजी भी जिन्हें ध्यान में नहीं पाते हैं, अर्थात जो मन और वाणी से नितांत परे है, वे ही प्रभु श्री राम जी माया से बने हुए मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। वह कभी निकट आ जाता है और फिर दूर भाग जाता है, कभी तो प्रकट हो जाता है और कभी वो अलोप हो जाता है, यानी छिप जाता है। कि देखो माँ, इस प्रकार प्रकट होता है और छिपता हुआ तथा बाव तेरे छल करता हुआ वह प्रभु को दूर ले गया। फिर श्री रामचंद्र जी ने निशाना साध करके एक कठोर बाण मारा, जिसके लगते हुए घोर शब्द करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। देखो मैं पहले लक्ष्मण जी का नाम लेकर के उसने पीछे मन में श्री राम जी का स्मरण किया। प्राण त्याग करके करते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया और प्रेम सहित श्री राम जी का स्मरण किया। अंतर प्रेम तास पहचाना, मुन दुर्लभ गति दीन सुजाना। तो भोलेनाथ मैया को समझाते हैं, कहते हैं कि देखो माँ, कि सुजान सर्वज्ञ श्री राम जी ने उसके हृदय के प्रेम को पहचान कर उसे वह गति यानी अपना परम पद दिया, जो मुनियों को भी दुर्लभ यानी नहीं मिलता है। आगे बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है दोहे में, और भोलेनाथ मैया को समझाते, देखो उमा, कि विपुल सुमन सुर बरसई गावे प्रभु गुण गाथ, और निजपत दीन असुर कहो दीन बंधु प्रभु श्री राम यानी रघुनाथ। कि देखो माँ, देवता भाव से फूल बरसा रहे हैं और प्रभु के गुणों की
गाथाएं यानी स्तुतियां गा रहे हैं कि श्री रघुनाथ जी ऐसे दीन बंधु हैं कि उन्होंने असुर को भी अपना परम पद दे दिया। आगे भोलेनाथ भैया को समझाते हैं कि देखो भैया, बड़े ध्यान से श्रवण करो, प्रसंग इस समय बहुत अच्छा चल रहा है। देखो, दुष्ट मारीच को मारकर प्रभु श्री राम जी तुरंत लौट पड़े और हाथ में धनुष और कमर में तरकस जो है ना शोभायमान हो रहा है। इधर जब सीता जी ने दर्द भरी वाणी खा लक्ष्मण की आवाज सुनी तो वे बहुत ही भयभीत होकर के लक्ष्मण जी से कहने लगे। क्या कहने लक्ष्मण जी से, क्या बोली है जानकी जी कि जाऊ वेग संकट अति भ्राता, लक्ष्मण बेस कहा सुन माता, भ्रकुट बिलास श्रेष्ठ लय होई और सपने संकट परय की। जानकी जी ने जब लक्ष्मण जी से कहा तो लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि आप उनकी चिंता न करें। हे माता, जिनके भ्रकुट बिलास यानी भौं के इशारे मात्र से सारी सृष्टि का लय प्रलय हो जाता है, वे श्री राम जी क्या कभी स्वप्न में भी संकट में पड़ सकते? लेकिन वो होनी को भैया कौन टाल सकता है? वो होनी को कौन टाल सकता है? आज लक्ष्मण जी ने जानकी जी को बहुत समझाया, लेकिन जानकी जी के समझ में नहीं आया। और ये सुनकर लक्ष्मण जी के वचन सुनकर के जानकी कुछ हृदय में चुभने वाले वचन कहने लगी। तब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन भी चंचल हो उठा। वे सीता जी को वन और दिशाओं के देवताओं को सौंप कर वहाँ चले जहाँ रावण रूपी चंद्रमा के लिए राव रूप श्री राम जी थे। अब क्या हुआ कि देखो वहाँ रावण जो है ना इस समय सूना मौका देख करके सन्यासी के वेश में सीता जी के समीप आया, जिसके डर से देवता और दैत्य तक इतना डरते हैं कि रात को नींद नहीं आती है और दिन में भरपेट जो ना भोजन नहीं कर पाते। भाई इस हालत में जानकी जी के पास आया। देखो माँ, वही 10 सिर वाला रावण कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ बड़ाई यानी चोरी के लिए चला है। काकभूषण जी कहते हैं कि हे गरुण जी, इस प्रकार कुमार्ग पर पैर रखते ही शरीर में तेज तथा बुद्धि एवं बल का लेश भी नहीं रह जाता है। भोलेनाथ मैया को समझाते हैं, कहते हैं कि देखो माँ, रावण ने अनेकों प्रकार की स्वापनी कथाएं रच करके सीता जी को राजनीति, भय और प्रेम दिखलाया। सीता जी ने कहा, हे यति गुसाई सुनो, तुमने तो दुष्ट की तरह ये अभद्र वचन बोले। तब रावण ने अपना असली रूप दिखलाया। जब नाम सुनाया तब तो सीता जी जो ना डरने लगी और भयभीत हो गई। उन्होंने गहरा धीरे रख कर के कहा, अरे दोस्त खड़ा तो रहे। वो प्रभु आ गए।
जय श्री राधे। बेटा जय श्री राधे, जय श्री राधे। तो कल नहीं आ पाए थे। कोई बात नहीं। आगे जो है ना, कल ऐसा था तो कल फूल मतलब नहीं थी इसलिए नहीं आई। चलो कोई बात नहीं। अब जिम्मेदारी हमारे ऊपर आएगी, अब हम आपका शुरू हो जाएंगे। आगे हम थोड़े मतलब हमारे को नहीं इधर उधर थी जिम्मेदारी, तो वो लोग तो पता ही है कैसे क्या करो ये। और बढ़िया चल रहा? हाँ ताऊ जी बढ़िया है, सब बढ़िया है एकदम, भगवान की कृपा से सब बढ़िया ही हुआ आपकी बात। चलो बढ़िया ही होगा ऐसे सब। जो सोच रहे थे वही है, सब सिस्टम बढ़िया है। मतलब कि भगवान, हम सोच रहे पता नहीं कैसे करते रहे का ये, नहीं सब बढ़िया ही होगा। भगवान की कृपा जैसे हम लोग देखो ऐसा होता है ना, अच्छे को अच्छे ही मिलते हैं। जैसे हम लोग का वैसे भी लोग, जो जैसा होता है ना उसको वैसा ही मिलता है। अच्छे आदमियों को अच्छे ही आदमी मिलते हैं, गलत को गलत मिलते हैं, अच्छे को अच्छे मिलते हैं। अब भोलेनाथ भैया पार्वती को समझाते, कहते कि उमा कि जिस तरीके से सिंह की स्त्री को तुच्छ खरगोश चाहे वैसे ही, अरे राक्षस राज तू मेरी चाह करके काल के बस हुआ है। ये वचन सुनते ही रावण को एकदम क्रोध आ गया, परंतु मन में उसने सीता जी के चरणों की वंदना करके सुख। अब देखिए सीता जी को हरण करने के लिए तो आया, पूरा यत्न करेगा और ले जाएगा, लेकिन उनके चरणों की वंदना कर रहा है। क्रोधवंत तब रावण लीन से रथ बैठाए और चला गगनपथ आतुर भय रथ हाँकी न जाए। भोलेनाथ मैया को समझाते हैं, पार्वती को कहते हैं कि देखो माँ, फिर क्रोध में भरकर के रावण ने सीता जी को रथ पर बैठा लिया और वह बड़ी उतावली के साथ आकाश मार्ग से चला, किंतु डर के मारे उसे रथ हाँका नहीं जाता। हा जग एक वीर रघुराया के अपराध विसारे उदाया, आरत हरन शरण सुखदायक और हा रघुकुल सरोज दिन। कुछ ना बिमाला माला रखिए। उससे डर के मारे रथ को हाँका नहीं जा रहा है। देखो माँ सीता जी विलाप कर रही हैं, कहती हैं हाँ जगत के अद्वितीय वीर प्रभु श्री राम जी, आपने किस अपराध से मुझ पर दया भुला दी है। हे दुखों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले, हाँ रघुकुल रूपी कमल के सूर, हाँ लक्ष्मण तुम्हारा कोई दोष नहीं है, मैंने क्रोध किया उसका फल पाया। फिर श्री जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं, प्रभु की कृपा तो बहुत ही है, परंतु वे इसने ही प्रभु बहुत दूर रह गए। इस तरीके से जानकी जी बहुत विलाप कर रही हैं, बहुत बेचारी दुखी हो रही हैं, लेकिन क्या करें। वो क्या कहती हैं, प्रभु को मेरी यह विपत्ति कौन सुनावे। कहती हैं देखो माँ, क्या कहती हैं जानकी जी कि यज्ञ के अन्न को गधा जो है ना खाना चाहता है। सीता जी का भारी विलाप सुन करके जड़ चेतन सभी जीव दुखी हो गए। गीत राज सुन आरत बानी, रघुकुल तिलक नार पहचानी, अदम निशाचर लीने जाई और जिम मलेच्छ बस कपिला। भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते कहते कि देखो माँ,
कि गिरधराज जटायु ने सीता जी की दुख भरी वाणी सुनी और वाणी सुनकर के पहचान लिया कि ये रघुकुल तिलक प्रभु श्री राम जी की पत्नी है। उसने देखा कि नीच राक्षस इनको बुरी तरह लिए जा रहा है, जैसे कपिला गाय एक मलेच्छ के पाले पड़ गई। और गीधराज बोला, है सीते पुत्री भय मत कर, मैं इस राक्षस का नाश करूंगा। यह कहकर के वह पक्षी क्रोध में भर करके कैसे दौड़ा जैसे पर्वत की ओर वज्र छूटता हो। उसने ललकार करके कहा, रे रे दुष्ट खड़ा क्यों नहीं रहता, क्यों नहीं होता है, निडर होकर के चल दिया। मुझे तूने नहीं जाना। उसको जो है ना यमराज के समान आता हुआ देख करके रावण घूम करके मन में अनुमान क्या करने लगा, क्या अनुमान करने लगा कि मैनाकी की खगपति होई, मम बल जान सहित पत सोई, जाना चरट जटायु हाय, मम कर तीरथ चाण्यो। क्या अनुमान करने लगा? बोले ना समझाते, कहते देखो माँ, वो अनुमान करने लगा है या तो मैनाक पर्वत है या पक्षियों का स्वामी गरुड़, पर वह गरुड़ तो अपने स्वामी विष्णु सहित मेरे बल को जानता है। कुछ पास आने पर रावण ने उसे पहचान लिया और बोला, यह तो बूढ़ा जटायु है, यह मेरे हाथ रूपी तीर्थ में शरीर जो ना छोड़ेगा। यह सुनते ही गीध क्रोध में भरकर बड़े वेग से दौड़ा और बोला, रावण मेरी शिखावन सुन, जानकी जी को छोड़ करके कुशल पूर्वक अपने घर चला जा, नहीं तो ये बहुत भुजाओं वाले घर चला जा, नहीं तो ये बहुत भुजाओं वाले ऐसा होगा कि प्रभु श्री राम जी के क्रोध रूपी अत्यंत भयानक अग्नि में तेरा सारा वंश पतेंगा होकर के भस्म हो जाएगा। योद्धा रावण कुछ उत्तर नहीं देता। तब गीध क्रोध करके फिर दौड़ा, उसकी तरफ दौड़ा। फिर क्या कहा उसने, जो है ना रावण के बाल पकड़ करके उसे रथ के नीचे गिरा लिया। रावण पृथ्वी पर गिर गया। गीध सीता जी को एक ओर बैठा करके फिर लौटा और चोंच से मार मार करके रावण के शरीर को विदीर्ण कर डाला। इससे उसे एक घड़ी के लिए मूर्छा आ गई। अब भोलेनाथ मैया को समझाते, कहते कि देखो माँ, तब खिसियाए हुए रावण ने क्रोध युक्त होकर के अत्यंत भयानक कटार निकाली और उससे जटायु के पंख जो है ना काट डाले। जटायु श्री राम जी की अद्भुत लीला का स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। आगे भोलेनाथ कहते हैं कि देखो माँ, कि सीता जान चढ़ाई बहोरी और चला उड़ा इलत्रास न थोरी, करत विलाप जात नव सीता और व्याध विवश जनो मृगी संता। देखो माँ, सीता जी को फिर रथ पर चढ़ा करके रावण बड़ी उतावली के साथ चला। उसे भय कम नहीं था। सीता जी आकाश में विलाप करती हुई जा रही हैं, मानो व्याध के वश में पड़ी हुई, जाल में फंसी हुई कोई भयभीत हिरनी। आगे भोलेनाथ मैया को समझाते, पार्वती जी को कहते कि देखो माँ, पर्वत पर बैठे हुए बंदरों को देख करके सीता जी ने हरिनाम लेकर वस्त्र डाल दिया। इस प्रकार वह सीता जी को ले गया और उन्हें अशोक वन में जाकर के रखा। अब मेरे भोलेनाथ मैया पार्वती को बताते हैं, कहते हैं कि देखो माँ,
तुलसीदास जी ने दोहे में क्या लिखा है कि हार पराखल बहुविध भय और प्रीत दिखाए, और तब अशोक पादप तर राखी जतन कराए। कि देखो माँ सीता जी को बहुत प्रकार से भय और प्रीत दिखला करके जब वह दुष्ट हार गया, तब उन्हें यत्न करा के सब व्यवस्था ठीक करा के अशोक वृक्ष के नीचे उनको जो है ना ठहरा दिया। अब भैया इसी दोहे के साथ हमें जो है ना आप दो मिनट का समय दें, हम उसके बाद आप लोगों को फिर कथा श्रवण कराएंगे। हमारे भैया राजवीर जी हमारे सभी इष्टों के लिए जो हार लेकर के आए हैं, इन हारों से अपने प्रभु जी को अलंकृत कर दें। उसके बाद कथा को फिर हम आपको श्रवण कराएं। तब तक के लिए आप लोग भी जो कुछ करना चाहें अपने करिए। 2 मिनट के बाद हम आपसे फिर मुखातिब। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। देखो मेरे भैया राजवीर जी हमारे भगवान जी के लिए हार लेकर के आए हैं। इन हारों को हम भगवान को पहना दें, उसके बाद कथा को फिर सुनाएं अगर टाइम मिला तो।